हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मार्केट लेसन्स देखेंगे। उसके अलावा आज के मार्केट का हाल जानेंगे। एंड मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बार बता देता हूँ, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि धीरे धीरे मैं सारे क्विक अपडेट्स यहाँ पे लाना शुरू कर दूंगा। और उस चैनल को सिर्फ और सिर्फ मैं इन डेप्थ एनालिसिस के लिए यूज़ करूँगा एंड कंपेरिजन्स वगैरह के लिए यूज़ करूँगा, या फिर कुछ सेक्टोरल इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा तो उसके लिए इन शॉर्ट डीप डाइव एनालिसिस के लिए उस चैनल का यूज़ करूँगा। इसको मैं क्विक अपडेट्स वगैरह के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और समझते हैं आज के मार्केट का हाल क्या है। और फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 10 दिन के बाद मैं हर चीज़ इधर ही डालूंगा हमेशा। तो निफ्टी 50 का क्या सीन है? निफ्टी 50 आज देखा जाए तो 0.41% ऊपर है। बैंक निफ्टी हल्का ग्रीन में है। मिड कैप 100 0.60% ऊपर है एंड स्मॉल कैप आपको 0.91% ऊपर है। और जो हमारा सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो कौन सा है? वो है मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। तो मिड स्मॉल 400 0.63%, स्मॉल कैप 250 इज 0.77%। और उससे भी मजा का बात क्या है, जो एडवांस डिक्लाइन का चार्ट है वो आज बहुत ही अच्छा है। 1978 शेयर ग्रीन में है एंड डिक्लाइन में आपको 949 शेयर। इसका मतलब क्या है? मार्केट आज बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर लोगों का आज पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए, 1% के आसपास होना चाहिए। शेयर पर डिपेंड करता है, कुछ कुछ शेयर आज ज़्यादा भागा हुआ है, वो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका शेयर ठीक ठाक ग्रीन होगा, नहीं है तो मीडियोकर ही पोर्टफोलियो होगा आज के टाइम। देखो अब ऐसा ही होगा, हर दिन कोई ना कोई शेयर भागेगा, बाकी सब रुकेगा, एक दो शेयर इंडेक्स को ऊपर खींचेगा। आपको अपना वक्त का इंतजार करना है और पेशेंस इज द की इन दिस मार्केट। ठीक है, अभी के टाइम पे एंड वेट फॉर Q1 रिजल्ट्स एंड H1 रिजल्ट। परफॉर्म अच्छा करेगी कंपनी तो वैसे ही भागेगा, तो टेंशन ही नहीं है। तो मार्केट का अपडेट तो हो गया। एंड दूसरा एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि किसी कंपनी में उनका ठीक ठाक गेन मार तो लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। सबसे पहले तो डिफाइन करो कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। जैसे फॉर मी लॉन्ग टर्म आज के टाइम से अगर बोलूँ तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म 70-80% केस में होगा FY28 एंड कुछ केस में मैं FY29। मेरे को 10 साल नहीं चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे जिस कंपनी को मैंने ये सोच के लिया है कि ये 40-50% 60% के CAGR से ग्रो करेगी, कल को वो 20% के CAGR से ग्रो करने लग जाए तो क्यों नहीं मैं दूसरे जगह शिफ्ट करूँ जहाँ पे मुझे अगेन आपको 40-50% का ग्रोथ रेट मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, आपको कभी भी मार्केट में ये नहीं रहना कि मैं लॉन्ग टर्म में, बहुत सारे लोगों में देता हूँ, कोई कंपनी लेता है अगर उसमें लॉस हो जाता है इमीडिएट बेसिस पे तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। कभी भी मैं किसी कंपनी को लिया उसमें प्रॉफिट बन गया तो उसको भी मैं लॉन्ग टर्म रखूंगा। हमेशा आपको ये देखना है कि मेरा पैसा कहाँ ज़्यादा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में अगर 100% गेन हो चुका है, 200% गेन हो चुका है, तो देखो कि क्या कोई कंपनी है जो मेरा यहाँ से ज़्यादा पैसा बना सकती है, तो उसके थोड़े कैपिटल को निकालो और कहीं और लगाओ। और सबसे पहले तो ये डिफाइन करो कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। फॉर मी लॉन्ग टर्म है 2-3 ईयर्स। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बुढ़ापा तक नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो करूँ मैं अगले 2 से 3 साल में करूँ, क्योंकि एंजॉय भी तो करना है ना अच्छे से। फिर उसके बाद तो क्विक मनी बनाना है। क्विक मनी का तो ये नहीं होता है कि 2 महीने में डबल करना है, 3 महीने में डबल, ऐसा ये नहीं। टारगेट इज टू मेक गुड मनी इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स बाय FY28 FY21, क्योंकि मार्केट बहुत खराब था, अगला 2-3 साल हो सकता है मार्केट में ठीक ठाक पैसा बने। तो आई वांट टू कैपिटलाइज द मोमेंट एंड माय फॉर मी लॉन्ग टर्म इज 2-3 ईयर्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अपना भी लॉन्ग टर्म का आप डेफिनेशन रखो कि लॉन्ग टर्म मतलब क्या, कितना दिन होल्ड करना है। फॉर मी जब तक कंपनी में अच्छा CAGR का ग्रोथ रहेगा, अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल रहेगी, तब तक मैं रहूँगा। वो खत्म, मैं दूसरी कंपनी ढूंढूंगा। और हमेशा अपने पास बैकअप में 30-40 कंपनी रखो। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20 कंपनी तो रखो बैकअप में, जहाँ पे आप स्विच कर सको कहीं से भी प्रॉफिट वगैरह निकालना हो तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज़। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का आप डिफरेंस क्लियर करो, क्योंकि क्या होगा ना, कल पैसा बनेगा फिर गिर जाएगा, यू नेवर नो। तो टाइम पे पैसा बुक करना, प्रॉफिट बुक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और बात करते हैं V2 रिटेल के बारे में। देखो V2 रिटेल जैसी कंपनी को मैं क्यों नहीं प्रीफर करता हूं। देखो कंपनी अच्छी है, कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ भी किया है, अपना रिपोर्ट जो किया है रेवेन्यू का, आपको Q1 का नंबर्स वगैरह भी अच्छा है। लेकिन एक यहाँ पे चीज देखो क्या है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 7.5% हुआ है। हो सकता है बाद में आके ये लोग अच्छा कर ले, एंड जो ये आपको रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ स्टोर्स जो इन्होंने ऐड किया है। नंबर ऑफ स्टोर्स इनका अच्छा खासा ऐड हुआ है, इसकी वजह से इनके रेवेन्यू में आपको ठीक ठाक जंप दिख रहा है। लेकिन अदरवाइज आप बोलोगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वगैरह क्या बहुत अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है। मे बी Q2 Q3 वगैरह में हो जाए, लेकिन आज के टाइम पे जो मुझे ग्रोथ दिख रहा है Q1 अक्रॉस Q1 ये 56-57% का हुआ है ना, तो वो ड्यू टू नंबर ऑफ स्टोर्स जो उन्होंने ऐड किया है उसके वजह से हो रहा है, ना कि सेम स्टोर ग्रोथ की वजह से। एंड सबसे बड़ा बात
तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपको एक कंपनी है जो 50% के CAGR से ग्रो कर रही है, वैल्यूएशन भी 54 55 ये चेक कर लेना, आई थिंक 50 के ऊपर तो एटलीस्ट है वैल्यूएशन। तो पेग कितना बनता है वन का? मान लो ये 50% से भी ग्रो करे तो ये 3 साल में क्या करेंगे? 3 साल में अपने प्रॉफिट को ट्रिपल करेंगे, गिवन कि एकदम फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है, एकदम फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन हुआ तो 3 साल में क्या करेंगे? प्रॉफिट को ये लोग ट्रिपल करेंगे, ठीक है। और एक बात समझो कि इनको जो एक्सपेंशन प्लान करें वो एक्सपेंशन प्लान को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए सूनर और लेटर बाय FY 29-30 दे विल हैव टू गो टू Tier 1 एंड टीयर 1 में जब ये लोग जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीटर्स बड़े पड़े हैं, जूडियो जैसे लोग बड़े पड़े हैं, यहाँ पे मैक्स बड़ा पड़ा है, जूडियो बड़ा पड़ा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे हिसाब से दिस कंपनी कैन ग्रो फॉर 50% का आराम से, लेकिन पी रेशियो भी तो 50 का है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझो, पेग रेशियो बनता है 1 का, ठीक है। इन अ गुड मार्केट, बुल मार्केट, पेग रेशियो कितना जा सकता है? 2 गुना 2 ये हुआ एंड 3x आपको हो सकता है, क्या बोलते हैं, 3x प्रॉफिट हो जाता है। तो एक्सपेंशन कितना है? 2 का पेग रेशियो का मतलब हुआ कभी ना कभी इसका आपको पी रेशियो 120 जाएगा, जो कि बहुत कम लाइकली है मेरे हिसाब से। चलो 100 भी गया तो पेग रेशियो स्ट्रेच होगा 50% एंड 3 गुना स्ट्रेच होगा इसका प्रॉफिट। तो 4.5 से 6 गुना का पोटेंशियल लगता है अगर सब कुछ ऑप्टिमिस्टिकली एग्जीक्यूट हो। ऐसी कंपनी में सब कुछ अच्छे से चले, मार्केट मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्मेंस करे। लोग के वो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि पास्ट मल्टी बैगर को पकड़ के बैठे रहते हैं। जो जब मल्टी बैगर बना था ना तब उसका ग्रोथ अलग था, अब अलग होने वाला है। तो देखो आगे क्या होता है मेरे हिसाब से। एंड आई इन दिस करंट मार्केट जहां पे मार्केट बहुत टूटा हुआ है, आई वुड नॉट प्रीफर ए कंपनी विच हैज अ पेग रेशियो ऑफ 1, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी है जो कि CAGR ग्रोथ आपका 50-60% है, लेकिन पेग 0.5 पे अवेलेबल है। रिसर्च करो थोड़ा, ऐसा नहीं बोला कंपनी खराब है, मार्केट बहुत चीप है। हमेशा आपको रिलेटिव सोचना है, रिलेटिव सोचो, उस वजह से डिजाइन दो, नॉट ए बाय सेल रिकमेंड, जस्ट मेरा थिंकिंग है। मैंने बताया कि मैं ऐसी कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहता हूं, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि अगर पी एक्सपेंशन नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉफिट एक्सपेंशन के भरोसे अगर मेरा पैसा बने तो सिर्फ 3 गुना होगा 3 साल में। इज इट लिक्विडेटिव टू मी? नॉट लिक्विडेटिव टू मी, क्योंकि तब मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा ना पैसा, मुझे ज्यादा बनाना है। दिस इज व्हाई आई एम इन द मार्केट एंड पी कंफर्ट नहीं है मुझे वहां पे। अगर मैं बात करता हूं आपको दो इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, एक विक्रम सोलर एंड इंडिगो पेंट्स, दोनों कंपनी में आज अच्छा खासा तेजी है। सैटिन क्रेडिट केयर अपने लाइफ टाइम हाई, मतलब क्या बोलते हैं 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है। 252 पे कंपनी अच्छी कर रही है, वन ऑफ द बेस्ट बेट इन माइक्रो फाइनेंस मेरे हिसाब से। एंड कंपनी इज लाइकली टू गिव, प्रोमोटर अपना पैसा 260 पे ला रही है, सेक्टोरल रिवाइवल है, अभी तो ऐसा लग रहा है, फ्यूचर में चेंज हो जाए तो वी डोंट नो, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगेन इंडिगो पेंट्स एंड आपको इंडिगो पेंट्स के अलावा विक्रम सोलर। देखो इंडिगो पेंट्स अगर ये सेक्टर रिवाइव किया ना, सेक्टर अगर पेंट सेक्टर में रिवाइवल आवा तो इंडिगो पेंट्स कैन बी द नेट विनर एंड कैन बी द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि पी रेशियो भी सस्ता है, ग्रोथ भी अच्छा खासा हो सकता है, कैपेक्स भी बिल्ड करके रखा हुआ है। तो जो दोनों साइड से डिमांड आएगा ना, पेंटअप डिमांड और करंट डिमांड, जो पुराना डिमांड हो गया और जो नया डिमांड दोनों साथ में आएगा ना, तो कंपनी सब बूम कर सकती है, रेवेन्यू के हिसाब से अच्छा खासा CAGR ग्रो कर सकती है। और ग्रो करेगा 1-2 क्वार्टर ही करेगा तो शेयर प्राइस को रिवार्ड कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से। एंड कंपनी ट्रेडिंग एट वेरी वेरी चीप वैल्यूएशन। पेरेंट कंपनी नॉर्मली 40-50% के पीई पे ट्रेड करती है, तो ट्रैक पे रखो, कंपनी अच्छी है, रिसर्च करो। देन विक्रम सोलर के बारे में देखो, इसका केस का तो अब क्लोजर हो गया एक तरह से, एंड कंपनी का वापस अपना जो रिसेंट हाई था उसके आसपास जाएगी मेरे हिसाब से। अब मुझे देखो एक बात ये लगता है, ये सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, मे बी टेम्पररी इशू हो, आई एम नॉट डिमांडेड, लेकिन डिमांड इतना है ना, ग्रीन हाइड्रोजन के वजह से हो गया, आपको बेस के वजह से, डेटा सेंटर की वजह से, खुद का एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा है। सरकार का जैसे मैंने देखा था पीपीटीज वगैरह में, तो ये पता चला है कि 1500 गीगावाट तक ये 500 गीगावाट को लेके जा सकते, जो अभी टारगेट है ना रिन्यूएबल का वो 500 गीगावाट है, उसको 1500 गीगावाट पर लेके जा सकते हैं। मान लो 750-1000 भी लेके चले गए, दैट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर दिस कंपनीज। तो मुझे नहीं लगता है कि रिन्यूएबल के स्पेस में कुछ दिक्कत है, सूनर और लेटर मुझे लगता है कि इस सेक्टर का भी एक बार टेलविंड आएगा मे बी, बट आफ्टर डेटा सेंटर, आज के टाइम पे डेटा सेंटर का चल रहा है, डेटा सेंटर की कंपनी अंधाधुन भाग रही है, कल जाके पता नहीं कल हो सकता है ऐसी कंपनी को आए, मे बी ग्रीन हाइड्रोजन जब आए तो इसको एज ए प्रॉक्सी दिखा जाए ग्रीन हाइड्रोजन और यहाँ पे पैसा बने, आई नेवर नो। पर मुझे स्ट्रक्चरली इन सब कंपनी में आज के टाइम पे प्रॉब्लम तो नहीं लगता है, मे बी फ्यूचर में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन देश में काम बहुत है इस सेक्टर में भी, तो मुझे चांसेस कम लगता है। अगेन मैंने आपको सब कुछ बता दिया, नथिंग मोर टू शेयर। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल पे वीडियो लाऊंगा, मैं दूसरे चैनल पे नहीं लाऊंगा।
धीरे धीरे मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा क्विक अपडेट्स वगैरह को। दैट्स ऑल, बाय।